दोस्तों, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तब उसके साथ एक और बात भी करनी ज़रूरी रहती है, और वह होती है इन्वेस्टमेंट। काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस सीख तो लेते हैं, लेकिन उन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता। इसलिए आप सबकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिनिमम ट्रेडिंग अकाउंट लाइक 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें और इस 10,000 के कैपिटल को धीरे-धीरे ग्रो कैसे करें। मैं बार-बार बोलता हूँ, जो कोई भी इंसान ट्रेडिंग सीख लेता है और अब वह ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहा है, तो उसे हमेशा स्मॉल कैपिटल से ही शुरुआत करना चाहिए। लेकिन 10,000 से ट्रेडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये काम इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा टफ है। लेकिन आज मैं जो आपको जितने पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आपने उनको सही तरह से फॉलो किया, तो ये मुश्किल काम भी आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला काम है आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ट्रेडिंग में आपके पास स्मॉल अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट, सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म रहता है। आपको कई बार ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ी सी लालच आएगी कि यहां पर एंट्री कर लेना चाहिए। आपके दिमाग में कई बार ऐसे थॉट्स आएंगे कि ये ट्रेड बहुत ही अच्छा है, मुझे इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर देनी चाहिए। तो ऐसे थॉट्स के ऊपर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पैसा बने या ना बने, वह अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। इसलिए आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कभी भी फोमो में आकर ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई भी लालच नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, आपको कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ यही थॉट्स होते हैं कि हम 1,000 से 1 लाख बनाएंगे, फिर 1 लाख के 2 लाख बनाएंगे, फिर 2 लाख के 4 लाख बनाएंगे, और फिर 4 लाख के 8 लाख बनाएंगे। ये होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इस तरह से ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो मेरा यकीन मानिए, ये जो आपका 1,000 का कैपिटल होगा, वह कुछ ही दिन में साफ हो जाएगा, क्योंकि आप वह काम कर रहे हैं जो एकदम ही इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको ट्रेडिंग से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब आप इस 10,000 के कैपिटल से मंथली 5 से 10% का प्रॉफिट बना लें। ये होती है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो अगर 1,000 से आप एक महीने के अंदर 500 से 1,000 के बीच में प्रॉफिट बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा की और बेमतलब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि एक महीने में सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट, इससे ज़्यादा तो दिहाड़ी मिल जाती है जिसमें बिना कोई स्किल सीखे 15,000 से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज़रा रुक जाएं। अगर आप 10 लाख का कैपिटल यूज़ करेंगे, तो उसका 10% होगा। इसलिए ट्रेडिंग के साथ साथ साइड इनकम का सोर्स भी आपको बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपको हर ट्रेड में हमेशा लिमिटेड रिस्क लेना है। मेरा एक दोस्त था जिसने 50,000 के कैपिटल से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया था, और वह भी सिर्फ एक मंथ में। 50,000 से 1.5 लाख का प्रॉफिट मतलब 100% से भी कई गुना ज्यादा रिटर्न मिला उसको। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हो जो इतना ज्यादा प्रॉफिट बना लेते हो। उसने कहा, बस वही ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। अब ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर तो मैं भी काम कर रहा था, लेकिन मुझे कभी भी इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ ही नहीं। फिर मुझे पता चला कि वह मेरा दोस्त पर ट्रेड में 20 से 25% का रिस्क ले लेता था, सिर्फ एक ही ट्रेड में, जिस वजह से उसको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता था। फिर दूसरे महीने में उसने इस 1.5 लाख के 2.5 लाख बना लिए थे, और फिर तीसरे महीने में ये पूरे 2.5 लाख का उसे लॉस हो गया। मतलब जो 2 महीने में उसने प्रॉफिट कमाया था, उसका तो लॉस हुआ, साथ में जो इन्वेस्टमेंट के 50,000 का भी लॉस हो गया। तो आप ऐसी गलती मत करना। नॉर्मली जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वह 1 से 2% का रिस्क लेते हैं पर ट्रेड में। लेकिन आपका कैपिटल बहुत स्मॉल है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप 2 से 3% का रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड में, इससे ज्यादा नहीं। सातवां पॉइंट, लेवरेज। इंडियन मार्केट में लेवरेज ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही ज्यादा लेवरेज मिलता है। लेकिन आपको लेवरेज को सही तरह से यूज करना चाहिए,
क्योंकि मैंने कई बार देखा है कुछ लोगों का अकाउंट खाली होता है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा लेवरेज को यूज़ करने से। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपनी कोई एक फिक्स स्ट्रेटजी डिसाइड करना है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप वही कीजिए। अगर आप कंटिन्यू ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो आप वही कीजिए। सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर काम करने से उसमें आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ऐसा नहीं करते। यूट्यूब में बहुत सारी स्ट्रेटजी अवेलेबल है। अगर कोई एक स्ट्रेटजी काम नहीं करती तो लोग दूसरी स्ट्रेटजी सीखते हैं। अगर उसने काम नहीं किया तो तीसरी स्ट्रेटजी सीखते हैं। इस तरह से प्रॉफिट कभी नहीं होता, लेकिन पूरे का पूरा अकाउंट जरूर खाली हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी है ही नहीं जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। आप कोई भी स्ट्रेटजी को यूज कर लें, उसमें लॉस होगा ही होगा। ये बात तो फाइनल है। अगर आपने 10,000 से ट्रेडिंग शुरू कर ली और इस समय अगर आप अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज करेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं हो सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे 10,000 जीरो हो जाएं और आपको स्ट्रेटजी भी सिर्फ ऐसे ही सीखनी है जो आपने पहले पेपर ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट की हो, ऐसी स्ट्रेटजी जिसकी आपने पहले से ही बैक टेस्ट की हो, वही स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने किसी यूट्यूब से कोई एक स्ट्रेटजी सीख ली और आपने 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इस तरह से आपको काम नहीं करना है। 6 पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको एक एक से तो ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। 1-2 या फिर 1-3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है तो वह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1-1 है से कम का नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में सिर्फ दो ही चीज पावरफुल है जो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है, और वह है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और डिसिप्लिन। अगर आपके पास कम एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है और उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है तो इस स्ट्रेटजी से भी आप प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 70 से 8% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी हो और उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से कम हो तो आप इस पावरफुल स्ट्रेटजी से भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। 7वां पॉइंट है कभी भी न्यूज़ पर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमारा कैपिटल कम हो तो न्यूज़ ट्रेडिंग में मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे मूव करता है, और न्यूज़ ट्रेडिंग में कई बार बड़े बड़े स्टॉप लॉस का भी सामना करना पड़ता है और एकदम ही फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, और ये सब चीज़ आपके कैपिटल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाए तब आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन 10,000 के कैपिटल में कभी भी न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना। 8वां पॉइंट है एक ही समय पर मल्टीपल ट्रेड को एग्जीक्यूट मत करना। आपने एक समय पर कोई एक ट्रेड लिया जिसमें 3% का रिस्क लिया, वही समय पर आपने दूसरा ट्रेड लिया उसमें भी 3% का रिस्क लिया, और वही समय पर आपने तीसरा ट्रेड लिया उसमें भी आपने 3% का रिस्क लिया। तो ऐसे करने से आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो सकती है और आप जल्दबाजी में कोई गलत ट्रेड कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए अगर आप 10,000 के कैपिटल में एक ही समय पर अगर एक ही ट्रेड लेंगे तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यूएबल बातें सीखने को मिली हो तो एक लाइक जरूर कर देना